आज की जनरेशन के लड़कों के साथ एक अजीब चीज हो रही है। 20 की एज में ही फोकस खत्म, एनर्जी खत्म, कॉन्फिडेंस डाउन, जिम जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी बॉडी एक सिग्नल भेज रही हो और तुम उसे रोज इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम्हारी बॉडी ये 5 सिग्नल देती है तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉडी के सबसे पावरफुल हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स में हो सकती है टेस्टोस्टेरोन। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे पता करें कि वो लो हो सकता है, और वो 5 हैबिट जो नेचुरली इसे सपोर्ट कर सकती हैं। हाँ तो मित्रों, ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि क्या पता वीडियो के एंड तक तुम्हारी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल जाए तुम्हें। एक सिंपल सवाल, 2 लड़के हैं, दोनों सेम एज के हैं, दोनों जिम जाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा हर वक्त थका हुआ, लो मोटिवेशन, पूर रिकवरी। आखिर फर्क कहाँ है? कई केस में जवाब होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन तुम्हारी मसल, एनर्जी, रिकवरी, लिबिडो, मूड, ओवरऑल हेल्थ में भी रोल प्ले करता है, और एज बढ़ने के साथ साथ नेचुरली तुम्हारे धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन लाइफस्टाइल पर भी ये काफी असर डाल सकता है। अब सवाल है कैसे पता चले कि प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह उठते ही तुम्हें लगता है बैटरी ऑलरेडी 20% पर है, दिन भर एनर्जी लो, हर काम भारी लगता है। ये सिर्फ बिजी लाइफ की वजह से नहीं होता। अगर ये फील्डिंग लगातार बनी हुई है तो शायद ये सिग्नल हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। पहले जिस काम के लिए एक्साइटमेंट होती थी, अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मूड स्विंग, इरिटेशन, हर वक्त लो फील करना, टेस्टोस्टेरोन और मूड के बीच कनेक्शन पाया गया है। इसीलिए कई लोग लो लेवल के साथ इमोशनली और मेंटली ड्रेन फील करते हैं। जिम में रिजल्ट स्लो, वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट, स्ट्रेंथ और मसल गेन एक्सपेक्टेड स्पीड में नहीं आ रही। रिकवरी भी स्लो हो रही है। ये जरूरी नहीं ये रीजन टेस्टोस्टेरोन ही हो सकता है, लेकिन ये उन फैक्टरों में से एक हो सकता है जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। फैट, पेट के आसपास फैट जमा होता जा रहा है, और जितना फैट जमा हो रहा है उतना हार्मोनल बैलेंस और इफेक्ट हो सकता है। ये एक साइकिल बन सकती है। फैट बढ़ता है, हार्मोन हेल्थ इफेक्ट होती है, और फिर फैट बढ़ता जाता है। लो लिबिडो, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू भी हो सकता है। ये उन कॉमन इशू में से भी एक हो सकता है जिसके लिए डॉक्टर्स टेस्टोस्टेरोन को इवेल्युएट कराते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम सच में अपनी हार्मोनल हेल्थ सपोर्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट भूल जाओ, फाउंडेशन पर काम करो। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रिसर्च दिखाती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करती है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुलअप्स, पुशअप्स, कंपाउंड मूवमेंट तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं, और इसी वजह से ये सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक मानी जाती हैं। नंबर 2, स्लीप। ये शायद सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा स्लीप के दौरान भी होता है। अगर तुम रात के 2 बजे तक रील देखते हो और फिर हाई एनर्जी एक्सपेक्ट करते हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के ये रूल्स तुम्हारी रील से भी ज्यादा पावरफुल हैं। नंबर 3, स्ट्रेस कम करो। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोनल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए वॉक करो, मेडिटेशन करो, स्पोर्ट खेलो, या जो एक्टिविटी तुम्हें जेन्युइनली रिलैक्स करती हो वो करो। प्रोटीन और बैलेंस डाइट, कोई मैजिक फूड नहीं है जो टेस्टोस्टेरोन को ओवरनाइट डबल कर दे, लेकिन पुअर डाइट डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। प्रोटीन, हेल्दी फैट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, माइक्रोन्यूट्रिशन, ये सब हार्मोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 5, हेल्दी वेट। एक्सेस बॉडी फैट हार्मोन बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं, हार्मोनल हेल्थ के लिए भी फिट रहना इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, अल्कोहल और बैड हैबिट को लिमिट करो, या हो सकता है तो बिल्कुल खत्म ही कर दो। एक्सेस अल्कोहल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को डैमेज करती है, और हार्मोनल हेल्थ भी इससे बच नहीं पाती। और लास्ट में कहूँगा, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल का टॉपिक नहीं है, यह एनर्जी का टॉपिक है, कॉन्फिडेंस का टॉपिक है, परफॉर्मेंस का टॉपिक है, और ओवरऑल हेल्थ का टॉपिक है। अगर तुम आज से ही एक्सरसाइज, स्लीप और न्यूट्रिशन पर फोकस करना शुरू कर दो तो अगले कुछ महीनों में तुम्हारी बॉडी खुद डिफरेंस फील करा सकती है। और अब जरा कमेंट में मुझे ही बता देना, इन 5 सिग्नल में से अपने आप में तुमने किसको नोटिस किया। ये तो स्टार्टिंग है, अभी पावरफुल वीडियो आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। बाय दोस्तों।